हाय, नमस्कार। मेरा नाम है संजीव कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मानसिक गुलामी। यह एक जटिल समस्या है समाज की, खास करके भारत की। इस देश के जो अधिकांश लोग हैं वो मानसिक गुलाम के शिकार हैं। आइए हम जानते हैं कि मानसिक गुलामी होती क्या है। मानसिक गुलामी का जो तथ्य है वो हम कह सकते हैं कि आप शारीरिक रूप से आज़ाद हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से किसी न किसी चीज़ के गुलाम हैं। उन्हीं पर हम बात करेंगे कि मानसिक गुलामी कितने प्रकार की चीज़ों से होता है और इंसान कितने प्रकार से गुलाम हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी लोगों के बारे में जो हम उनकी विचारधाराओं को अपनी ज़िंदगी में लेके चलते हैं और जानते हैं कि वही चीज़ सही है। उसमें से 4 लोग मुख्य हैं। अब वो 4 लोग कौन से हैं? पहला पॉलिटिशियन, दूसरा धार्मिक लोग, तीसरा सेलिब्रिटी और चौथा क्रिकेटर। ये दोनों ही सेलिब्रिटी हैं। ये है क्रिकेटर की दुनिया में, ये है एक्टर की दुनिया में। ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों ही फेमस होते हैं। और ये भी जो दोनों लोग फेमस होते हैं, जो एक पॉलिटिशियन है और एक धार्मिक लोग हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं और जो पॉलिटिशियन होते हैं और जो सेलिब्रिटी और क्रिकेटर होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के मन में इतने फैन फॉलोइंग होते हैं। हाँ, ये धार्मिक जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर हैं और जो पॉलिटिशियन हैं, ये चारों लोग जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, उसे इंसान अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता है या उसी के हिसाब से अपनी जीवन जीता है। इसी को हम बोलते हैं मानसिक गुलामी। उसमें से कुछ चीज़ें सकारात्मक होती है और कुछ चीज़ें नकारात्मक होती है। उन्हीं हम नकारात्मक चीज़ों पे बात करेंगे जिसके आधार पे इंसान बिना सोचे समझे उस चीज़ को अपना दिमाग लगाए बिना उस इंसान की कही हुई चीज़ या की हुई चीज़ को वो करने लगता है। उसी को हम मानसिक गुलामी कहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इन लोगों पे आपको देना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि एक कोई एक्टर है, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से, बेस्ट स्टोरी की वजह से उसने अपने एक फिल्म बनाई। फिल्म बनाने के बाद वो फिल्म सुपरहिट हो गई। ऐसे उसने बहुत सारी फिल्में बनाई और उसकी बहुत सारी फिल्में सुपरहिट हो गई। उसके जो अब चाहने वाले लोग हैं, मतलब जो फैन फॉलोइंग है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो कुछ भी टेलीविज़न पे अगर वो पोस्ट करता हो या बोलता हो या अपनी लाइफ स्टाइल को शेयर करता हो, इंसान उसकी चीज़ों को लेके इतना सीरियस होता है अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। उसी को हम मानसिक गुलामी बोलते हैं, जो बिना सोचे समझे उस चीज़ को वो करता है। सेलिब्रिटी जो होते हैं, मान लीजिए कि कोई एक सेलिब्रिटी है, वो कहीं किसी जगह पे चला गया, मान लेते हैं कोई धर्म स्थल की जगह पे। अब वहाँ जाने के बाद पूजा पाठ किया, जो भी चीज़ें अपनी करनी है वो वहाँ पे जाके उसने किया। करते वक्त आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है। उसने अपने वहाँ पे 2-4 फ़ोटो अपनी फैमिली के साथ या अकेले गया हो तो अकेले अपनी फ़ोटो लेके उस जगह की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद होगा ये कि जो भी लोग उसके फैन फॉलोअर होंगे, वो उस चीज़ को, उनके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, वो लोग उसको देखेंगे। देखने के बाद वो भी सेम टू सेम उस जगह जाने की कोशिश करेंगे। वो भी जो बात अगर वहाँ पे जाने के बाद वो भी जो चीज़ भी वहाँ पोस्ट में अपना लिखा होगा, उसको अपनी ज़िंदगी से वो लोग जोड़ लेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर वो सेलिब्रिटी किसी इंटरव्यू में के दौरान अगर वो पूछ लिया जाएगा कि आपने एक पोस्ट किया था, आप किसी जगह पे गए थे। अब वो सेलिब्रिटी वहाँ पे जो भी बात वो बोलेगा, वहाँ पे लोग बिना अपना दिमाग से सोचे समझे उस चीज़ को लेके अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे। इसी को हम बोलते हैं मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी और भी चीज़ों में होती हैं जिसको हम आइए आगे जानते हैं। एक होता है धर्म की मानसिक गुलामी, एक होता है जाति की गुलामी और एक होता है किसी के विचारों के या कामों को लेके उसकी चीज़ों को पत्थर की लकीर मान लेना। ये भी एक मानसिक गुलामी है। तो अब जानते हैं कि धार्मिक गुलामी को कैसे होते हैं
फिर से जातिगत गुलामी कैसी होती है और किसी के विचारों की गुलामी कैसे होती है। इन तीनों चीज़ों पे हम अलग अलग बताएंगे। धार्मिक गुलामी वो होती है कि आप किसी धर्म को लेके उसे बिना पढ़े लिखे, बिना जाने समझे, आप उसकी जितनी सारी चीज़ें किसी धर्म गुरु से सुनी सुनाई बातें वो आपको बता रहा है और आप उस चीज़ों को लेके इतना कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि आप उस चीज़ को सत्य मानते हैं। जैसे इस दुनिया में पाप और पुण्य की बात, स्वर्ग और नर्क की बात, दान और पुण्य के काम, ये जितनी सारी चीज़ें जो धार्मिक लोग बताते हैं और लोग इस चीज़ को सत्य मान लेते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो आपको पाप और पुण्य करने पे मिलेगा। जैसे में आप अगर मांस मछली नहीं खाते हैं तो इसका मतलब आप पुण्य का काम कर रहे हैं। तो ये जो बातें जो इंसान किसी के मुंह से सुन के अपने जीवन में लागू कर लेता है, इसको हम बोलते हैं मानसिक गुलामी। इंसान का जीवन जो है वो बहुत ही सरल और सीधा होता है, लेकिन वो अपने दिमाग से अगर नहीं सोचेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे कंट्रोल कर लेते हैं। इस मानसिक गुलामी से बचने के लिए आपको सवाल करना होगा। किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसको जानने की कोशिश करिए, उसको पढ़िए, उसको खोजिए, फिर उस पर सवाल जवाब करिए। जब उसके सवाल जवाब करने पर उसका जवाब मिल जाए फिर उस चीज़ को करिए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कुछ बात रखता हूँ कि लोग मानसिक गुलाम किन किन आधारों पे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में कोई परिवार हो, शहर में कोई परिवार हो, वो परिवार का एक बच्चा पैदा हुआ, वो चाहे बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, लेकिन वो बच्चा पैदा कब हुआ इस बात का यकीन ना उसके परिवार वाले को हो ना उसकी माँ को है कि बेटा कितने टाइम पे, कितने बजे, किस दिन पैदा होगा। हाँ, ये अनुमान होता है कि इनका ये महीना चल रहा है, वो महीना चल रहा है, कुछ दिन बाद लड़का इस महीने में पैदा होगा, इसकी संभावना होती है, लेकिन ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसका बेटा इसी दिन पता होगा। लेकिन जब वो बेटा पैदा हो जाता है तो जो गांव का परिवार होता है या शहर का परिवार होता है, वो अपने बेटे का नामकरण करने के लिए किसी पंडित पुरोहित के पास जाता है और वहां पे जाके उससे पूछता है कि मेरे बेटे का शुभ नाम रखने के लिए कौन सा टाइम और कौन सा दिन सही रहेगा। ये हो गया कि बाप ने बेटे की प्लानिंग कर ली, उसकी पत्नी भी माँ बनने के लिए प्लानिंग कर ली, बेटा पैदा हो गया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वो इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे का नामकरण करने के लिए वो किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट है कि वो तय करेगा कि उनके बेटे के लिए दिन कौन सा सही होगा, मुहूर्त कौन सा सही होगा। इसी को हम बोलते हैं मानसिक गुलामी। इंसान पढ़ लिख के भी आज की जनरेशन में वो बहुत ही किसी न किसी चीज़ों के जरिए मानसिक गुलाम हुआ है। तो आइए इसका और आगे थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। अब वो जो परिवार है उसने अपने बेटे के ऊपर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी दवाई, सारी चीज़ों पे खर्चा करके उसको बड़ा कर दिया, सारी जिम्मेदारी उसके माँ बाप ने उठाई। सवाल ये है कि जब वो शादी करने की उम्र में होगा तो जब उसकी शादी करने की बात आएगी तो वो जो व्यक्ति है, जो उसका परिवार यानी माँ बाप, वो अपनी किसी जाति का इंसान की लड़की ढूंढेगा। मतलब वो जाति का भी गुलाम है, मतलब कि उसको इंसान नहीं चाहिए अपने लड़के के लिए, उसे तो एक लड़की की जरूरत है। अब वो लड़की तो लड़की होती है, लेकिन इंसान अपने सोच के हिसाब से इतना मानसिक गुलाम हो चुका है कि उसे लड़की से ज़्यादा उसको अपनी जाति प्यारी है। तो वो किसी न किसी ऐसे समाज के पास जाएगा जिससे उसकी जाति मिलती जुलती हो। तो वो अपने समाज के किसी दूसरे गांव या तीसरे गांव से वो अपनी बिरादरी की या अपनी जाति की किसी लड़की को ढूंढ के लाएगा और उससे अपनी बेटी का शादी करेगा। तो सवाल ये भी है कि जो अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे के शादी के लिए ढूंढ रहा है, ये भी एक समस्या है कि वो शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढ भी लेगा, फिर भी उसके पास एक समस्या आके रुक जाएगी। अब वो समस्या कौन सी है कि उसने सारी चीज़ें तो कर ली, सवाल यहाँ पे फिर फंस जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने उस बेटे या बेटी के लिए वो दिन तय नहीं कर सकता कि अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए
शादी का दिन कौन सा सही रहेगा। मतलब वो फिर उसी पंडा पुरोहित के पास जाएगा और पूछेगा कि मेरे बेटे के लिए शादी कब करनी है या मेरी बेटी के लिए शादी कब करनी है। तो वो पंडा पुरोहित उसको बताएगा कि आपकी बेटी के लिए या आपके बेटे के लिए इस महीने की इतने तारीख का दिन सही रहेगा। इस दिन ना कोई मंगल है, ना शनि है, ना बृहस्पति है। ऐसी ऐसी बातें करके उसको बताएगा कि सब कुछ ठीक है, आप उस दिन पे उसकी शादी तय कर लीजिए। बताइए, अब आप सोचिए कि आप अपने बेटे को पैदा किए, न इस बात को पंडित को पता, न किसी और को पता, फिर उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला, उसकी शादी का फैसला करने वाला आप उसे पैदा किए, खिलाए पिलाए, पढ़ाए लिखाए, उसे सब कुछ के लिए किया, उसकी सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई। लेकिन जब उसकी शादी की बात आई तो ऐसा लगता है कि वो आपका बेटा नहीं, वो उसका बेटा है, जैसे वो तय करेगा कि आपके बेटे के लिए दिन कौन सा अच्छा होगा। तो अगर आप भी मानसिक गुलाम हैं तो ये समझ जाइए कि ऐसा जो भी इंसान कर रहा है, हाँ मान लीजिए कि वो जाति का भी गुलाम है, धर्म का गुलाम है, और प्लस किसी न किसी ऐसे वर्ग का गुलाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी गुलामी करते आए हैं, और वही चीज़ अपने बच्चों को कराते हैं। किसके डर से? समाज के डर से। तो हमें, अगर आप भी इस तरह से सोचते हैं, समझते हैं या हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अपने आसपास देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही है, मतलब समझ जाइए कि वो लोग मानसिक गुलाम है, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन आ रही है वो भी मानसिक गुलामी में ही है। तो आप इस मानसिक गुलामी से बचना चाहते हैं तो किसी के बताए हुए चीज़ पे पहले विश्लेषण करिए, रिसर्च करिए, पढ़िए, लिखिए, जानिए कि इसका मतलब क्या होता है, इससे कोई फायदा भी है या नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जैसे मैं आज तक किसी से भी कोई भी चीज़ का, बात का मैं देख के डायरेक्ट उसको करता नहीं हूँ। मैं अपनी चीज़ को बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार नहीं होता हूँ, और ना ही कोई ऐसा इंसान है जो मेरी ज़िंदगी का फैसला कर सकता है कि मुझे ये कब दिन कौन सा सही रहेगा और कब से कौन सा काम करना चाहिए। तो आप भी अपनी ज़िंदगी का फैसला अगर अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप गुलाम हैं। तो आज ही आप अपनी दिमाग से मानसिक गुलामी तोड़ना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सोचना चालू करिए, पढ़ना चालू करिए, विचार करना चालू करिए और तर्क कीजिए। उन सवालों के जवाब ढूंढिए कि क्या मैं मानसिक गुलामी हूँ या मानसिक गुलामी से आज़ाद हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।